नमो भगवते वासुदेवाय। 10वां अध्याय। जड़वर्थ और राजा राहुगण की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा राहुगण पालकी पर चढ़कर कहीं जा रहा था। जब वह कसोमती नदी के किनारे पहुंचा, तब उसकी पालकी उठाने वाला कहारों का जमादार एक बीमार हो गया। कहार की खोज बीमार होने के कारण करनी पड़ी। करते समय देव वासु से ब्राह्मण देवता मिल गए। ब्राह्मण देवता कौन थे? जो हरनी के बच्चे से ब्राह्मण के घर आए थे। उन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हृष्ट पुष्ट, जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए ये तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझ ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ उन्हें भी बलात्कार से पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। बेदिव्यवर कोई जीव पैरों तले दब ना जाए, इसलिए डर से पांव बचा बचा आगे कदम बढ़ाते थे, पृथ्वी देखकर चलते थे। इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी, तब यह देखकर राजा राहुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो? इसको हिलाते क्यों हो? तब अपने स्वामी का जे अपेक्ष युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा, कहीं राजा उन्हें दंड ना दे। इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक चल पालकी ले रहे हैं, पालकी ले चल रहे हैं। हाँ, यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के जे दीन वचन सुनकर राजा राहुगण ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है। इसलिए यदि इसका प्रतिकार ना मिल गया, तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा राहुगण को कुछ क्रोध हो आया। उसने महापुरुषों का सेवन किया था, क्योंकि जो भरत जी थे वो परमात्मा के प्यारे भक्त थे। उनको माता भद्रकाली ने भी मुक्त किया था। तथापि क्षत्रिय संभाववश उसकी बुद्धि रजोगुण से व्यापत हो गई, और वह उनके दिव्य श्रेष्ठों से, जिनका ब्रह्म तेज ब्रह्म भस्म से डके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था। इस प्रकार व्यंग से भरे वचन कहने लगा, अरे भाई, बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही
बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की तरह चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। जड़ भरत ने उनका ध्यान नहीं किया, क्योंकि वो तो हरि के भक्त थे, हरि के नाम का सिमरन करते हुए चल रहे थे, चींटियों को बचा के चल रहे थे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा ना माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत इंद्रियें अंतकरण का संगात अपना अंतम शरीर अविद्या का ही कार्य था। विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तु तो था ही नहीं, इसलिए उसने उनका मेरेपन का मिथ्याभ्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्म रूप हो गए थे। हरि के नाम का चिंतन करती थी, हरि की भक्ति में लीन थी। पाल की अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी। यह देखकर राजा राहुगण क्रोध से आग बबला हो गया और कहने लगा, अरे ये क्या, क्या तू जीता ही मर गया? तू मेरा निरादर करके मेरी अवज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वथा प्रमादी है। जैसे दंड पाणी जमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूं। अब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। राहुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोलता गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था। वो ये नहीं जानता था जो पालकी उठा रहा है वो हरि भक्त है, हरि के नाम का भजन करता है, हरि की कथा सुनता है, संसार को मिथ्या समझता है, उसमें हम अहंकार तनिक भी नहीं है। अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अन्य प्रीत पात्र भक्त पर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। जोगेश्वरों की बचित्र कहनी करने का तो उसे कुछ पता ही ना था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्रह्म देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अपमान किए इस प्रकार कहने लगे, राजा तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यद भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यद कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है, मोटा पान भी उसी का है। सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जानो ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कुशलता, भूख प्यास, भय, कले कलेश, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान, ये सब धर्म दे अभिमानी को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेश भी नहीं है। राजन तुमने जो जीने मरने की बात कही सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती है, क्योंकि वे सभी आद अंत वाले हैं। जसवी नरेश, जहां स्वामी सेवक भाव स्थिर हो
वहीं अज्ञान पालनादि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूं, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। फिर भी राजन, तुम्हें यद स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, मैं मत उमंत और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूं। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूं, तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुनिवर जड़ वर्थ जथा रथ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत ज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। इतना कहकर भोग द्वारा प्रबंध अक्ष करने के लिए वे फिर पहले के ही समान पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु सौवीर नरेश राहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन दिव्येश्वर के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित एवं हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले जे बाके सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वदा दूर हो गया। वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा, देव, हे ब्राह्मण देवता, हे भगवान के प्यारे, आपने दिव्यों का चिन्ह जगोपवीत धारण कर रखा है। बतलाइए, इस प्रकार परछन भाव से विचरने वाले आप कौन हैं। आप क्या दत्तात्रेय आदि अवधूतों से कोई हैं। आप किसके पुत्र हैं। आपका कहाँ जन्म हुआ, जहां कैसे आपका पदारण हुआ। आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं, तो क्या आप साक्षात सत्व मूर्ति भगवान कपल जी हैं। मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है। मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूं, और ना जमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं, परंतु मैं अपमान से बहुत डरता हूं। कृपया बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं। विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं। मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही। हे महात्मा, आपके योग जुगत वाक्यों की बुद्धि द्वारा उलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी हूं। मुनियों के परम गुरु साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार जोगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने जोग कौन है। कि आप वे कपिल मुनि ही हैं, जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रही हैं। भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकीहीन पुरुष जोगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है।
मैंने जुदादी कर्मों में अपने को भ्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझ ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जाल लाना कार्य नहीं होता। देहादी धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसी बात भी नहीं है, चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जाल भी खौलने लगता है। फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण, मन की सनिधि से आत्मा को भी उनके धर्म परमादि का अनुभव होता ही है। आपने जो दंडाद की व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। उसका दंड देना पिसे हुए पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीनबंधु, राज तत्व के अवमान से उमंत होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देहादी अपमान श्री हरि के अन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से मानना अपमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। मुझे माफ कीजिए, महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात तरसूल पानी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। जो महात्माओं की हरि भक्तों की निंदा करते हैं उनका जल्दी ही नाश हो जाता है। जड़भरत ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क बात कह रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्व ज्ञानी पुरुष इस स्वामी सेवक आदि व्यवहारों को समय सतरूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि देव वाक्य का भी अधिकतर याग विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। राग द्वेष दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी पूरी अव्यक्त उनमें भी हुई है, जिसे ग्रस्थोचित जगादी कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग सुख सपन के समान नहीं जान पड़ता, उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य ही व्यर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मानव राज्य तमोगुण बसीभूत रहता है तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों से शुभ शुभ कर्म कराता रहता है। जय मान वासनामयी विषयासक्त गुणों से प्रेरित विकारी भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं से मुक्त है। जही भिन्न भिन्न नामों से देवता
मनुष्यादि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधि के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। यह मयामय मान संसार चक्र में छलने वाला है। अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे काल कर्म से प्राप्त हुए सुख दुख और इन से मोह रूपी फलों की अभिव्यक्त कराता है। जब तक जय मान रहता है तभी तक जागृत सपन स्वास्थ्य का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए महात्मा जन मन को ही त्रिगुणमयी संसार का गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांतिमयी मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, जब घी समाप्त हो जाता है तब वे अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार विषय कर्मों में आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है। समझता है मैं यह करूंगा, मैं यह किया है, मैं ये कर रहा हूं। उसे ये नहीं पता जो कर रहे हैं वो हरि कर रहे हैं। हरि भक्तों को जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको शांति बनाए रखनी चाहिए। अहंकार में सब कुछ नष्ट हो जाता है। आज के जीव क्या समझते हैं, जहां कहीं मंदिर में जाना शुरू हो जाएंगे, 1 साल जाएंगे, 2 साल जाएंगे, उनके बाद कोई काम रुक गया, कोई काम नहीं बन पाया, तो वे समझेंगे मंदिर से हमें क्या मिला, हमारा काम नहीं हुआ। आज के लोग समझते हैं भगवान हमारा नौकर बनकर काम करे तो हम मानेंगे। वीरवार 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं। 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्र और 1 शरीर, ये 11 आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध रूप स्पर्श रस शब्द, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां विषय हैं। मल त्याग संभोग गमन वासना लेना देना व्यापार, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। तथा शरीर को ये मेरा है इसी प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। ये शरीर मेरा नहीं, ये तो मिट्टी है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे के धर्म के विरुद्ध चलते हैं, क्योंकि वो चलते नहीं, उनकी बुद्धि मलिन हो गई है। वो जलते हैं, दूसरे का सुख देख के मनुष्य दुखी होता है, दूसरे का घर बनता देकर मनुष्य दुखी होता है, क्योंकि उसमें पाप समाया हुआ है। वो दूसरे की वृत्ति देखकर जलते हैं। संभाव आशय कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों हजारों और करोड़ों वेदों में परिणत हो जाती है, किंतु इनकी सत्ता आत्मा की सत्ता से ही है।
स्पर्श पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन के क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। ये तो जीव की माया निर्मित उपाधि है। संसार बंधन में डालने वाले अभिशुद्ध कर्मों में प्रवृत्त रहता है। इसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती है। जागृत और सपन के समय वे प्रकट हो जाती है। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिमंतर है, मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदि कारण, परिपूर्ण अपरोक्ष सभी प्रकाश, ब्रह्मादि का नियंता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। जिस प्रकार बाजू संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों के प्राण रूप में प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्व साक्षी आत्मा रूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञान के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर, सबकी आसक्ति छोड़कर, काम क्रोध छोड़कर, शत्रुओं को छोड़कर, आत्मा को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, तब तक वही आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता। जब तक इस लोक में जो ही भटकता रहता है, कभी किसी जोनी में जन्म लेता है, कभी किसी जोनी में जन्म लेता है। कारण क्या है? ज्ञान नहीं है। पाप करता है, दूसरे का मांस खाता है, अपनी जीवा के लिए बहुत कुछ भक्षण कर सकता है, विषय वासना के लिए पता नहीं कौन से कर्म करता है, क्योंकि जह चित उसके शोक मोह रोग राग लोभ बैर आदि के संस्कार ममता की वृद्धि करता रहता है। मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। सभीयों तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्म स्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्तर से इसे मार डालो। राजन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण की है। जोगेश्वर अपने परमानंदमयी स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं। एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञानमयी स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से किए हुए हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। महात्मा, जिस प्रकार जवर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल होता है, उसी प्रकार मेरे लिए जिसकी विवेक बुद्धि को देहाभिमानी रूप विषैले सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृतमयी औषधि के समान है। हे देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय अपने जो अध्यात्म जोगमय उपदेश दिया है उसी को सरल करके
समझाइए, उसे समझने की मुझे बड़ी आवश्यकता है। योगेश्वर, आपने जो जहे कहा कि भार उठाने की क्रिया, उससे जो कर्म रूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूलक ही है, वास्तव में सत्य नहीं है। वे तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा। जड़पर्थ ने कहा, पृथ्वी पते, जय देव पृथ्वी का विकार है। इसका क्या भेद है? जब जय किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है, तब इसके भारवाही आद नाम पड़ जाते हैं। इसके दो चरण हैं। कंधों के ऊपर लड़कीली पालकी रखी हुई है, उसमें भी सौवीर राज नाम के एक पार्थिव विकार ही है, किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर और दृष्ट ही हो। तुमने इन बिचारे दीन दुखिया कुहारों को बिगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है, और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़ कर बांते बनाते हो। मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूं, जे तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं। उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है? इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, क्योंकि जय अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है, जिसके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है। वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य कारण चेतन अचेतन आदि गुण से जुगतो द्वैत प्रपंच है, उसे भी दर्भ संभाव आसे है। काल कर्म नामों की भगवान की माया का ही कार्य समझे। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहत परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। उसी का नाम भगवान है। उसको पंडित जानो वासुदेव कहते हैं, महात्मा जानो हरि कहते हैं। राजा राहुगण महापुरुषों की चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञ, वैदिक कर्म, अन्न के दान, आतिथ्य सेवा, दीन सेवा, धर्म, वेदा ध्यान, जल अग्नि सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से जय परमात्मा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यही है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है। कथा सुने, कीर्तन सुने, भगवान के नाम का भजन करें, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती। जब भागवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, तब वह मोक्ष पुरुष को मिल सकती है। बुद्धि को भगवान
अपने चरणों में लगा लेते हैं। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था और परलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था। तो भी एक मृग में आसक्त हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग जोनी में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई, मुझे याद रहा। इसी से अब मैं जन संसर्ग से डरकर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूं। सारांश यही है कि ब्रह्म महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। हरि श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भागवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। आज के जीव पैसा कमाने के लिए अपना गांव अपना देश छोड़ देते हैं, पराइयों स्त्रियों के संग बिताते हैं, मन में हर समय लक्ष्मी का ध्यान रखते हैं, पैसे का ध्यान रखते हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, अपने को बड़ा बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, ठगी मारते हैं। राजन जय जीवन समूह सुखरूप धन में आसकत देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुष्कर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है, पाप करता है, नित्य झूठ बोलता है, झूठा खाता है, दूसरे की निंदा करता है, इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक राजस तामस वेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही की जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता जही संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है, वहां उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। शांति कहां मिलेगी? जहां हरि कीर्तन होगा, भगवान का नाम का सिमरन होगा, वहां शांति मिलती है। महाराज उस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है, उसके नेत तत्व जब वहां पहुंचता है तब जे लुटेरे इसका सब माल सता लूट लेते हैं। भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार साथ रहने वाले गिद्दड़ ही इसे अब सावधान देकर उसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। जंगल बहुत सी लता घास झाड़ झंडार के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डांस मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहां इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है और कभी कभी चपचमाता हुआ तिस चंचल अज्ञा बेताल आंखों के सामने आ जाता है। जय इस वन में निवास स्थान और धनादि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धूल सहित सी हो जाती है, इसकी आंखों में धूल भर जाती है, तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई देने वाले झिंगोरों का कर्णकट्टू शब्द सुनाई देता है,
कभी उल्लू की बोली से इसका चित्त व्यस्त होता है, कभी इसे भूख सताने लगती है, जय निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है। कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है, कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है, कभी अन्न ना मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं, जय दुखी होकर शोक मोह से अचेत हो जाता है। और कभी गवर्ना गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है, कभी कंकड़ों द्वारा पैर चलनी हो छलनी हो जाते हैं। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उदर पूर्ति का साधन नहीं होता। भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता है। कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियां इसके नाक में दम कर देती है, इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। कभी शीत धाम आदि और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे बैर ठान लेता है, दूसरे का दिया हुआ धन दबा लेता है, मुकर जाता है। कभी कभी इस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है। इस प्रकार व्यवहार संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी वह आपस में विवाद स्थापित करता है। फिर भी इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट संकटों को भोगते मृत वक्त हो जाता है। साथियों में से जो मरते जाते हैं उन्हें जहां का तहां छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओं के साथ लिए हुए बहे बनिजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है। इस जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया, वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में जह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में बैर ठान कर भाई भाई को काटता है, पुत्र बाप को काटता है, संग्राम भूमि में जुड़ जाते हैं, तो भी उन्हें भगवान विष्णु का अविनाशी पद नहीं मिलता। बैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भवाट की में भटकने वाला बनिजारों का दल कभी किसी लता की डालियों का आसरा लेता है। इस कभी आप सावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है। मां शत्रु दमन जाद किसी प्रकार इसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता, क्योंकि वो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में लगा रहता है। मैं ये बनाऊंगा, मैं वे खरीदूंगा, अपने पुत्र का पालन पोषण करूंगा। इसी माया के चक्कर में वो झूठ पाप निंदा चुगली दूसरे का धन दबाना यही अच्छा समझता है। मनुष्य को ये नहीं पता परमात्मा की लाठ जब पड़ती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है।
राहुगण, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ, विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा में लग जाओ, भगवत कथा का श्रवण करो, हरि का नाम जपो, दान करो, गरीबों की सेवा और गरीब गौ की सेवा करो। राजा राहुगण ने कहा, समस्त जोनियों में जहे मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य जोनी में अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, पशु जोनी में ज्ञान नहीं होता, क्योंकि पशु पेट भरते हैं और सोते हैं, मनुष्य पेट भरते हैं, सोते हैं, लेकिन अंतर इतना है, पशु को ज्ञान नहीं और मनुष्य को ज्ञान है। हम कर्म तो पशुओं जैसे करते हैं, अपना पेट भर खाया और दूसरे के साथ सल किया, रात्रि बिताई, सुबह फिर वही कर्म में लग गई। आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महान भावों को भगवान की भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा अज्ञान नष्ट हो गया है। राहुगण को ज्ञान देते हुए भरत महात्मा बहुत कुछ बोल गए और महाराज उन्हें नमस्कार भी करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उपानंदन, इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश राहुगण को अत्यंत करुणवश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा राहुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की, फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और उपेंद्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्मा तत्व का ज्ञान पाकर 100 वीरपति राहुगण ने भी अंतकरण में अविद्वश अप्रोपित बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भागवत मिश्रत अन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं, उनका ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनि श्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं, आपने रूप कादि के द्वारा अध्यात्म का रूप से जीवों के जिस संसार रूप का मार्ग का वर्णन किया है, उसी विषय की कल्पना विवेक की पुरुषों की बुद्धि ने की है। अति अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बुद्धि विषय को रूप का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोलकर समझाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देव मानी जीव के द्वारा सत्वादी गुणों के भेद से शुभ अशुभ और निर्मत नाना प्रकार के शरीर साथ होने वाला जो संजोग विजोग रूप अनाद संसार जीव को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं, मन और 5 ज्ञान इंद्रियां। उस से विवश होकर वह जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी, परिवार के लोभी, परिवार के लोभ में फंसे हुए, परिवार में प्यार करने वाले बहुत पाप करते हैं, मदिरा मांस खाते पीते हैं, झूठ बोलते हैं,
दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे का धन समाप्त कर लेते हैं, ऐसे पापी पुरुष ना इस लोक में सुखी रहते हैं, ना परलोक में सुख मिलता है। भगवान उसको ऐसा दंड देते हैं कि उनके पुत्र वंश खत्म होने लगती है, उनकी शादी अथवा उनकी स्त्री उनके पास नहीं रह सकती, क्योंकि कारण शमशान के समान उसकी बुद्धि हो जाती है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जहां नेको विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी जय उसके शर्म को शांत करने वाले श्री हरि एवं गुरुदेव चरणारविंद स्कंद मंदिर के रसिक भक्ति भ्रमर के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन चैत 6 इंद्रियां अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं को समान हैं।